हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए इस नए वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी मीडियम की क्लास 10वीं की प्रश्नावली 2.3 इसके प्रश्नों को देखेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अरे ध्यान तो एक जगह रखो। कहाँ ध्यान है आपका? क्या कर रहे हैं आप? अगर आपको सीखना है, जीवन में कुछ करने की सोचते हैं, तो एक समय में आप एक ही काम करें। ठीक है? ध्यान आधा रसगुल्ले की तरफ और आधा मैथ की तरफ नहीं होगा। मैथ पर ही ध्यान रखो। ठीक है? नहीं, अगर रसगुल्ला बुला रहा है तो पहले रसगुल्ले को चट कर लो, उसका टेस्ट ले लो, एंजॉय कर लो, फिर आ जाओ मैथ पे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.3 का जो पहला सवाल है वो है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है? भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। पहला सवाल है px बराबर x³ - 3x² + 5x - 3 gx यानी भाजक x² - 2। ठीक है? तो देखिए, ये बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में कठिन है नहीं। आप भाग की क्रिया, विभाजन की क्रिया बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, शायद 2 और 3 क्लासेस से, है ना? लेकिन वहाँ पे केवल अंक होते हैं, डिजिट्स होते हैं। यहाँ पे बीजीय व्यंजक हैं, बहुपद है, एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है। तो प्रक्रिया सारी वही होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। मैं आपको वो बताऊंगा विभाजन की क्रिया करते समय। ठीक है? तो यहाँ देखिए, मैंने लिखा है, इस तरह से भाग करेंगे हम। जो भागफल प्राप्त करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं है। प्रक्रिया को समझना है। ठीक है? तो कैसे भाग करेंगे? वहाँ तो अगर अंक होता था, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है? ये एग्जाम्पल लिए। ठीक है? 165 को 3 से भाग करना है, तो हम भाग की क्रिया करते थे इस तरह से, यहाँ घटाते थे। ठीक है? हो गया। यहाँ भी घटाते हैं, शेषफल यहाँ 0 प्राप्त कर लिए। तो हम ये देखते थे कि 3 का हम पहाड़ा पढ़ते थे, टेबल। ठीक है? कि देखते हैं कि 3 16 में कितनी बार शामिल है, यानी कि 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे तो हम 16 प्राप्त कर सकते हैं। और यदि 16 न आए तो उससे कम ही लाना है, अधिक नहीं लाना है। ये प्रक्रिया थी। और यहाँ घटाते थे हम। ये काम यहाँ भी करना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि इस तरह से नहीं करना है कि 16 नहीं आता है तो उससे कम ही लाएंगे। नहीं, एकदम हमको एक ऐसी संख्या, एक ऐसा चरपद या अचर पद खोजना होगा। ठीक है? जिसको कि हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये इसको प्राप्त कर लें हर हाल में, ताकि फिर उसको हम घटाएंगे, चिन्ह पलटेगा और कट जाएगा। ठीक है? एक चीज़ यहाँ और भी ध्यान देना होता है कि यहाँ हमने माइनस लिख दिया तो सीधा सीधा समझ में आता है कि 16 में से 15 को घटाना है। लेकिन आप याद कीजिए ज़रा, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 7x, ठीक है, -3x + 2, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको घटाने के लिए हम क्या करते थे? आप इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी प्रैक्टिस आप 8वीं में कर चुके हैं। यहाँ देखिए, कोष्ठक जब हम हटाएंगे तो कोष्ठक के जो अंदर के अंक हैं उनका दोनों का चिन्ह चेंज हो जाता है, तब घटाने की क्रिया करते हैं। ठीक है? इस चीज़ को याद रखना है। ये चीज़ यहाँ करना पड़ेगा, जो कि इसमें नहीं होता है। यहाँ सिंपल सा है, चूँकि अंक है, सबको क्लियर समझ में आता है। ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं, आपको समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ध्यान जरा भी भटकने मत दो। पढ़ाई के टाइम में केवल पढ़ाई, खेलने के टाइम में केवल खेल, और खाने के टाइम में केवल खाना। ठीक है? और जब आप इंजॉय करते हैं कुछ और, तो इंजॉय करो फ्रीली। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपना, जो आपका काम है पढ़ाई, करियर बनाना, उसको पहले आप ढंग से कर लेते हैं। इस बात को मेरी इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। हमने क्या बताया कि हम एक ऐसा अचर पद या अचर पद खोजेंगे जिससे कि इसको मल्टीप्लाई करें तो हम इतना प्राप्त कर लें। बाकी ना इसको देखना है हमको, ना बाकी इधर जो लिखे हुए हैं
पद उनको देखना है, किसी को नहीं देखना है, केवल इसको और इसको देखना है। तो यहाँ हमको स्पष्ट रूप से लग रहा है, आप भी समझते होंगे कि एक्स स्क्वायर में अगर एक्स का गुना करें तो हम एक्स क्यूब प्राप्त कर लेंगे। नहीं, इस तरह से देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का यहाँ घातांक नहीं है, एक्सपोनेंट नहीं है, तो इस तरह से हम एक लिख सकते हैं। और यहाँ अगर आधार बराबर है तो क्या करते थे, घातांकों को जोड़ते थे। ठीक है, 2 + 1 तो क्या प्राप्त किए, x प्लस एक्स का पावर 3, एक्स का एक्सपोनेंट 3। ठीक है, तो हम प्राप्त कर लिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे भाजक 2 पद में है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा, तो -2 और x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम -2x प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, घटाते हैं, है प्रक्रिया। तो घटाने में देखिए 2 चीज़ होता है, घटाएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और ये 2x जो है ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी को याद रखना है। अब ध्यान दीजिए कि ये x क्यू एक्स का पावर 3 प्लस है और ये एक्स का पावर 3 माइनस है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा -3x² प्लस 5x - 3, लेकिन हमारा जो नीचे का पद है जिसको कि जोड़ना या घटाना है वो है 2x। तो 2x का घटांक यहाँ 1 है, इसका घटांक 2 है, तो इस पद में और इस पद में कोई संबंध नहीं है, ये समान पद नहीं है, सिमिलर टर्म्स नहीं है, इसलिए इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, जोड़ और घटाव नहीं हो सकता है। इस पद का जोड़ इसके साथ होगा, इसलिए कि इसका भी घातांक 1 है और इसका भी घातांक 1 है। तो ये जो पद है इसको जैसे है वैसे यहाँ उतारेंगे। 3x² यहाँ था माइनस, तो माइनस के चिन्ह के साथ उतारेंगे, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको जोड़ करके क्या लिखेंगे, 7x - 3, इसको भी उतार लिए। अब ध्यान दीजिए हमको क्या लाना है यहाँ पे, -3x²। हमने बताया था कि यही ध्यान रखना है कि इसमें किससे गुना करें कि इतना पहला पद जो है उसको प्राप्त कर लें। तो -3 से गुना करेंगे इसमें, तो हम यहाँ -3x² प्राप्त हो जाएगा हमें, स्पष्ट है। लेकिन इसका इसके साथ भी गुना होगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 6, 2 × 3 6, फिर इसको घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस, ये माइनस और ये प्लस, फिर घटेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब रहा 3x और यह है 6, तो फिर इसका और इसका जोड़ घटाव नहीं हो सकता है क्योंकि ये और ये समान पद नहीं है। इसका जोड़ घटाव किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो ये 7x को यहाँ हम उतारेंगे और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह दोनों का सिमिलर है इसलिए जुटेगा, तो 6 और 3 9, 7x - 9, तो शेषफल इतना ही हो जाएगा। अब हम जो हमारा भाजक है उससे इसमें इस पद में भाग नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ घातांक 2 है और यहाँ घातांक 1 है। ठीक है, तो इससे ये छोटा पद हो गया, अब उसका भाग इसमें नहीं लगेगा। तो आंसर हमारा ये हो गया। देखिए यहाँ क्या भागफल जो है वो कितना आया, x - 3, और शेषफल कितना बचा, शेषफल तो यहाँ स्पष्ट है 7x - 9। ठीक है, ये हुआ आंसर। ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि भाजक भी, शेषफल भी बताना है। ठीक है, हो गया पहला सवाल। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है px बराबर x का पावर 4 - 3x², x का पावर 4 - 3x² - 3x² प्लस 4x + 5 प्लस 4x + 5, x का पावर 4 - 3x² प्लस 4x + 5, और gx कितना है, x² प्लस 1 - 1 प्लस 1 - x, ये है। तो बाबू थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। देखिए जनरली जो पॉलिनोमियल्स होते हैं बहुपद, उनको हम स्टैंडर्ड मानक के रूप में लिखते हैं। मानक रूप जो उनका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं।
लेकिन यहाँ ये जो पद है बहुपद, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए कि ये घातांकों के घटते क्रम में पद नहीं है। इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ घातांक 2, यहाँ घातांक 1, यहाँ 0, ठीक है। उसका जो चर पद है, कांस्टेंट है, उसका कोई घातांक नहीं है। इस तरह से लिखेंगे और फिर वही विभाजन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। हमारा भाजक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और भाज्य क्या है, एक्स का पावर 4, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। चलिए याद कीजिए, हमने क्या बताया था कि यहाँ जो पहला पद है, भाजक का जो पहला पद है, उसमें कितना से गुना करेंगे कि भाज्य का पहला पद प्राप्त करेंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करें कि एक्स का पावर 4, एक्स का घातांक 4 प्राप्त करें। स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको भी कि एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हम एक्स का पावर 4 प्राप्त करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ भी हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसका 1 एक्स क्यू, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए घटाना है तो चिन्ह पलटना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, चूँकि प्लस है, ये माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। इस चिन्ह के अनुसार ये प्लस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस है और ये माइनस हो गया, तो घटाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब है यहाँ एक्स का पावर 3 और ये है पावर 2 इसका, तो इसका और इस पद का कोई ये नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं होगा, जोड़ घटाव नहीं होगा। तो हम इस पद को पहले लिख लेंगे, क्योंकि हमें पहला जो जिसका घातांक बड़ा है उसको लिखना है, ठीक। यहाँ है इसका घातांक 2 है, इसका भी घातांक 2 है, और ये दोनों ही माइनस हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि समान पद हुए, चिन्ह भी समान है तो जुड़ जाएंगे। चिन्ह माइनस ही रहेगा, माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए ये 4x यहाँ उतारना पड़ेगा और ये 5 यहाँ उतारना पड़ेगा, ठीक। अब हमको लेना है कितना, x का पावर 3, यहाँ है एक्स स्क्वायर। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हम x से इसमें अगर गुना करें तो एक्स क्यूब प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। फिर इसका और इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका और इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स। फिर घटाएंगे, देखिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो देखिए ये प्लस ये माइनस ख़त्म। फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस है और ये माइनस 4x स्क्वायर, समान पद है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो बड़े वाले में से पद में से छोटे वाले पद को घटाते हैं। यहाँ 4x स्क्वायर है और यहाँ एक नहीं है तो एक एक्स स्क्वायर है, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 3x स्क्वायर, ठीक है। इसका होगा तो यहाँ बचेगा माइनस 3x प्लस 3x, सॉरी, क्योंकि जो बड़ा पद है 4x है और ये माइनस है, तो इस 4x में से एक x घटेगा तो बचेगा 3x, और यहाँ पे 5। चलिए देखते हैं अभी क्या हो सकता है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर है, तो हमको माइनस 3 से गुना करना पड़ेगा इसमें, तो हम प्राप्त करेंगे माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 3x, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3, ये प्लस ये माइनस 3। फिर वही क्रिया, देखिए ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, दोनों पद समान है, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये 3x और ये 3x, ये भी प्लस और ये भी माइनस एकदम बराबर है, इसको भी घटाना पड़ेगा और ये 0 हो जाएगा। फिर ये प्लस 5 है और ये भी प्लस 5 है, तो यहाँ इसको जोड़ करके कितना हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह समान है। तो शेषफल कितना बचा, 8, ठीक है। और कितना है ये भागफल कितना बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 हो गया, ये आंसर है। हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत आसानी से बनता है। थोड़ा सा क्या प्रक्रिया है, किस तरह से करते हैं उसको आपको समझना है, ठीक। हाँ, लेकिन अब आप जो पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजकों का
जोड़ घटाव गुना कैसे करते हैं, इस चीज़ को तो आपको समझना ही होगा। अगर आप इस चीज़ को भूल चुके हैं, मैंने यहाँ कोशिश किया है कि आप उसे समझ लें, और फिर भी यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ज़रा पीछे जाएं, 8वीं कक्षा की ज़रा बुक फिर से पलट लें, वहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहले प्रश्न में 3 ही प्रश्न हैं। तीसरा है px, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx बराबर दिया गया है x माइनस 2x स्क्वायर, टू माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फिर ये अपने इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस रूप में नहीं है, तो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। चिन्ह के साथ माइनस एक्स स्क्वायर को पहले करेंगे, 2 को बाद में करेंगे, और फिर से विभाजन की क्रिया करेंगे, जैसे कि बाकी दोनों सवालों में, पहले वाले दोनों सवालों में हमने किया था। x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 ये हुआ। चलिए हमको क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से गुना करना है, भाग देना है। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ है माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पहला पद है भाज्य का x का पावर 4 प्लस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस x का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका इस पद के साथ भी गुना करना पड़ेगा, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और 2x स्क्वायर ये होगा। तो अब इसको घटाएंगे हम, देखिए ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, ये दोनों समान पद हैं, ये प्लस ये माइनस, तो घटाएंगे, इसको घटा सकते हैं तो क्या प्राप्त करेंगे, 0, ख़त्म, नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है, यहाँ देखिए इसका घातांक 2 है और इसका घातांक 1 है, तो इन दोनों का जोड़ घटाव नहीं हो सकता है, और यहाँ जोड़ घटाव ही करना है, घटाव करना है हमें। तो यहाँ बचेगा ये 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये सारा उतार लिए यहाँ पे। ठीक है, अब हमें लाना है 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर लाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम माइनस एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करें, और वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। देखिए सोचिए, समझ में आ रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि केवल -2 से गुना करना पड़ेगा, -2 से, तो ये माइनस माइनस प्लस और 2x स्क्वायर, ये 2 और ये x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, यहाँ हो गया, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 4। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो ये ख़त्म, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ख़त्म हो गया। यहाँ बचेगा कितना, -5x, ये प्लस ये भी प्लस, -5x प्लस 10, इसका घातांक 2 है और जो शेषफल बचा उसका घातांक 1 है, हो गया। अब आगे हमें नहीं करना है, तो ये हुआ शेषफल, और भागफल कितना आया है, भागफल आया है -x स्क्वायर -2। हो गया सॉल्व। इंग्लिश मीडियम वालों को भी, चूँकि इन सवालों में कोई लैंग्वेज नहीं लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम यानी NCERT की बुक पढ़ते हैं वो भी इस तरह से सवाल को हल कर सकते हैं, क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ओनली यू नीड टू राइट हियर शेषफल, रिमाइंडर एंड भागफल, क्विटेंट। ओके, तो ये पहला सवाल समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1।
यहाँ है, प्रश्न को ज़रा ध्यान से पढ़िए। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है और हमें पता करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए, कोई भी पद किसी दिए गए बहुपद का गुणनखंड तभी हो सकता है जब शेषफल 0 हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो देखिए, यहाँ तो अभी पहले सवाल में जितने भी सवाल हल किए हम लोग, तो कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा था। तो मतलब ये कि उसमें से कोई भी जो भाजक था वो दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं था। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे, वही प्रक्रिया वही करनी है, भाग ही करना होगा। पहला सवाल है, t² - 3 t² - 3 2t4 + 3t³ 2t4 + 3t³ -2t² -2t² -90 -12 -90 -12। ठीक है, क्वेश्चन में याद कीजिए क्या लिखा हुआ था कि पहले पद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके। ठीक है, फिर वही करना है, कुछ नहीं, अलग कुछ भी नहीं करना है, केवल हमें यह है दूसरा पद। ठीक है, प्रथम पद यह है t² - 3, भाग करेंगे, वैसे ही करना है सेम जैसे किए थे। तो t² में कितने से गुणा करें कि 2t4 प्राप्त करें, ये सोचना होगा। तो स्पष्ट है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप अगर समझ रहे हैं तो आपको समझ में आता होगा कि 2t² से अगर गुणा करेंगे तो 2t4 यहाँ प्राप्त हो जाएगा, t² × 2t²। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखिए ऐसे, ये इंटू 2t², तो 2 हो जाएगा, और t और t² तो 2 और 2 जोड़ के कितना आएगा 4, 2t4 ये। ठीक है, यही करना है, यही कर रहे हैं हम। तो पहले पद से कर लिए तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना, ये 3 × -3 × 2 -6t²। ठीक है, अब घटाएंगे, देखिए ये दोनों समान पद है और चिन्ह विपरीत है तो घटेगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए कि इसका घातांक 3 है 3t³ और इसका घातांक 2 है, तो ये दोनों समान पद नहीं है, इसलिए इनका जोड़ घटाव नहीं होगा, इसका और इसका होगा, क्योंकि यहाँ भी t का घातांक 2 है और यहाँ भी t का घातांक 2 है। तो इस अंक को, इस संख्या को, इस पद को ज्यों का त्यों उतारना पड़ेगा और इसको जोड़ के उतारना पड़ेगा, और जोड़ नहीं होगा इसलिए कि ये प्लस है और ये माइनस है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं और चिन्ह बड़े वाले का देते हैं, तो 4 + 4t² और -t × -12 ये होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या लाना है, 3t³ लाना है। यहाँ पे t² है ऑलरेडी, तो मुझे लग रहा है कि 3t से अगर इसको हम गुना कर दें तो 3t³ प्राप्त हो जाएगा। ये घातांक 2, इसके घातांक 1, घातांक 3 और 3 का गुना किए तो 3। ठीक है, लेकिन इसका इसके साथ भी गुना करना पड़ेगा, तो ये -3 × 3t तो हो जाएगा -9t। ठीक है, ये देखिए ख़त्म हो गया। इसका घातांक 2 है, इसका घातांक 1 है, तो इसका नहीं होगा, इसका जोड़ घटाव होगा, तो ये माइनस और ये प्लस, ये भी ख़त्म हो गया। तो बचा कितना, 4t² - 12, 4t² ये और ये उतार लिए। अब हमें फिर से सोचना है कि t² में कितने का गुणा करेंगे कि 4t² प्राप्त करें। स्पष्ट है बिल्कुल कि 4 से गुना करेंगे इसमें, तो हम 4t² प्राप्त कर लेंगे और फिर -3 × +4 -12 होगा।
देखिए ये प्लस ये माइनस और समान पद ख़त्म, कट जाएगा ये, और ये -12 और ये +12 ये भी ख़त्म। कितना बचा? 0। क्या बचा? शेषफल के रूप में 0, रिमाइंडर क्या है? 0 है। दैट मीन्स दिस polynomial is a factor of this polynomial. First polynomial is a factor of the second polynomial. आंसर में लिखेंगे कि हाँ, आंसर में क्या लिखेंगे? हाँ, हाँ क्या? पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। हो गया, बस यही काम बाकी के इसी सवाल के, दूसरे सवाल के जो बाकी और 2 क्वेश्चन बचे हैं उसमें भी सेम चीज़ करना है। चलिए दूसरा भी हम करते हैं, आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, विश्वास है मुझे। देखते हैं। जो दूसरा सवाल है वो है x² + 3x + 1। x² + 3x + 1, x² + 3x + 1। और दूसरा बहुपद इसमें क्या है? 3x का पावर 4, 3x का पावर 4 + 5x + 5x³ -7x² + 2x + 2। ठीक है, नया कुछ भी नहीं करना है। अभी तक इस चैप्टर में आपने जो किया वही प्रक्रिया फिर से करनी है। थ्री एक्स का पावर 4 + 5x³ -7x² + 2x + 2। दूसरा बहुपद हमने यहाँ उतार लिया। ठीक है, और अब पहले बहुपद को यहाँ लिखेंगे और भाग की क्रिया करेंगे, फिर से विभाजन की क्रिया करेंगे। तो यहाँ फिर पहले की तरह भाजक का पहला पद देखेंगे और भाज्य का पहला पद देखेंगे। तो यहाँ है x², यहाँ है 3x का पावर 4। तो हम सोचेंगे कि x² में कितना से गुणा करें कि 3x का पावर 4 प्राप्त हो। तो x² में 3x², देखिए 3x² का गुणा करेंगे तो 3x का पावर 4 प्राप्त हो जाएगा, तो इस पद का इसके साथ गुणा करेंगे और इसके साथ भी गुणा करेंगे। तो 3x और 3x² का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 x का पावर 3, 2 और 1 3। ठीक है, और फिर इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x²। अब घटाएंगे। ठीक है, ये देखिए समान पद है, कट गया, ख़त्म हो गया ये। अब है ये +5x³ और ये है -9x³। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, बचेगा कितना? -4x का पावर क्यू। 9x³ में से 5x³ घटाएंगे तो 9 में से 5 घटेगा, 4 बचेगा और ये x³ और चिन्ह माइनस, चूँकि ये इसका चिन्ह माइनस है। ठीक है, और ये 3x² माइनस है और ये -7x² है। ये दोनों समान पद हैं, चिन्ह भी समान है तो जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। 10x² -7x² और -3x², 7 3 10x² हो गया। बचा यहाँ 2x + 2, 2x + 2। ठीक है, अब लाना है हमको कि -x² में कितना से गुणा करेंगे कि -4x³ प्राप्त करें। तो मुझे लग रहा है कि -2x से गुणा करेंगे इसमें, 2 नहीं 4, सॉरी
4 से इसमें गुना करेंगे तो इसका घातांक 2 और इसका 1 तो हो जाएगा 3 और ये 4 तो हो जाएगा -4x का पावर 3 हो गया। लेकिन इसका इसके साथ भी करेंगे तो होगा प्लस माइनस 4 × 3 12x² और फिर इसका इसके साथ भी गुना करेंगे तो होगा -4x। ठीक है, देखिए ये माइनस ये प्लस ख़त्म। ये दोनों समान पद हैं लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ बचेगा 2x²। 2x² और ये देखिए ये दोनों समान पद हैं और दोनों प्लस है, तो हो जाएगा 6x + 2। ठीक है, तो अब हमें सोचना होगा कि x² में कितना से गुना करें कि 2x² प्राप्त हो जाए। 2x², तो यहाँ x² है ऑलरेडी, केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस बहुपद को तो हम ये प्राप्त कर लेंगे। तो 2 × x² हो जाएगा 2x²। 2 से 3x में गुना करेंगे तो होगा 6x और 2 से 1 में करेंगे तो 2, फिर वही करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, यानी शेषफल कितना हुआ लड्डू। रिमाइंडर इज 0। हैंस x² + 3x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x का पावर 4, 5x का पावर 3, 7x² + 2x + 2, अर्थात x² + 3x + 1 3x का पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 का एक बहुपद है। इसका भी आंसर क्या लिखेंगे? हाँ हाँ, हो गया। ये दूसरा सवाल भी हम हल कर लिए। तीसरा देखते हैं। चलिए आप देखिए, समझिए और खुद फिर से प्रयास कीजिए खुद से। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि पहले प्रयास में आपने नहीं कर पाया है तो आप अभी यहाँ से देख लीजिए, क्लियर कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, इसका खुद से करने की कोशिश कीजिए। और यदि कहीं अटक जाते हैं तो फिर से वीडियो देख लीजिए और फिर से कीजिए। भाई मेरे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट सोच रहा है कि ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, तो ऐसे और वैसे से केवल पास मार्क्स आप ला सकते हैं और वो काफ़ी नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको आज के डेट में, चूँकि जो आज परीक्षा की जो प्रणाली है वो काफ़ी इजी हो चुकी है, बहुत ही इजी। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई 65% 70% मार्क्स ला करके खुश है कि चलो मैं तो फर्स्ट डिवीज़न ला दिया, आज फर्स्ट डिवीज़न लाना कुछ नहीं है, आपको 80% से प्लस करना होगा मिनिमम। मिनिमम आपको 400 से अधिक मार्क्स लाना ही होगा और उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, चाहे आप मानो या ना मानो। अगर आप बात नहीं मानोगे आपको बाद में अफसोस करना पड़ेगा जब समय बीत जाएगा तब। वो कहावत आपने सुना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या क्या बरसा जब कृषि सुखाने। खेती सूख जाए उसके बाद बारिश हो तो क्या फ़ायदा है, सारा गया नहीं, गई भैंस पानी में। तो समय रहते अगर आप संभल जाते हैं तो आप कुछ कर सकते हैं। समय बीत जाने के बाद आप ज़रा सोचिए, अगर आप अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास का, उसमें आपने कम ने स्कोर कर लिया, कम मार्क्स प्राप्त किए, फिर से देंगे आप एग्ज़ाम और वो फिर से मान लीजिए दे करके आप 95% ला देते हैं, 97% ला देते हैं, तो क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगेगा? जिस बच्चे ने अपने पहले प्रयास में 90% से अब मार्क्स हासिल कर लिया, उसको अपने ऊपर एक गुमान होगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो आप अभी लग जाओ, देर मत करो, नहीं तो फिर से आपको अफसोस करना पड़ेगा। याद रखिए, तीसरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, x³ - 3x + 1। x³ - 3x + 1 ये क्या हो रहा है? x³ - 3x + 1 है,
ठीक है, और है x5 माइनस 4x क्यूब x5। जरा 1 मिनट, लग रहा है कि इंक समाप्त हो रही है, ज़रा मैं उसको दुरुस्त कर लूँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। आप घबराएं नहीं, थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। हर काम में धीरज की ज़रूरत है, तभी हम जीवन में सफलता पा सकते हैं, इस बात को आप याद रखें। वैसे तो मेरी ही गलती है, पहले से प्रिपेयर होना चाहिए हमको, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, मुझे पता है। आपको पढ़ना भी है, एंजॉय भी करना है, क्रिकेट भी खेलने जाना है, सब पता है मुझे। मैं आपका समय बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूँ। x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप ज़रा अपने बुक में भी क्वेश्चन को देख लें। x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए, सही है सवाल। सवाल देखो दोस्तों, मैं सवाल के ऊपर ज़्यादा गौर करता हूँ, क्योंकि यदि क्वेश्चन ही गलत हो गया तो क्या लगता है सही आंसर की उम्मीद है? बिल्कुल नहीं। इसलिए सबसे पहला आपका ये काम होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को बहुत गौर से देखो, समझो, और जो सही क्वेश्चन है उसको ही लिखें। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तब तो गई कि भैंस पानी में पूरी तरह से, है कि नहीं? और उतना ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ कर के ये समझना ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, मुझे क्या बताना है, क्या क्या दिया गया है और मुझे क्या बताना है। ठीक है, अब यही प्रश्न को ले लो। यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा गया है, स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि भाग ही करना है, लिखा गया भाग करके आपको बताना है। कि कैसे पता चलेगा भाई कि गुणनखंड है कि नहीं है? हमने बताया आपको, यदि शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ है x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हमारा भाजक है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए हम वही काम फिर से शुरू करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे कि x क्यूब में कितना का गुणा करें कि हम x5 प्राप्त करें। तो स्पष्ट पता चल रहा है कि x स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो 3 और 2 5 घातांक प्राप्त हो जाएगा x का। ठीक है, लेकिन इस पद का इसके साथ भी गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, होगा माइनस 3x का पावर 3, ये माइनस, और ये 1 घातांक, ये 2 घातांक 3, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लस है, हो जाएगा x स्क्वायर। चलिए इसको हम अब घटाएंगे तो चिन्ह पलटेंगे, ये देखिए प्लस, ये माइनस, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ घातांक x का 3 है, यहाँ भी 3 है, ये दोनों समान पद हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत है, माइनस और प्लस है तो घटेगा। 4x क्यूब में से 3x क्यूब घटेगा तो बचेगा माइनस x क्यूब, 1 बचेगा ना, इसमें से इसको घटाएंगे 1 बचेगा, 1 को लिखते नहीं है। ठीक, और यह है प्लस x स्क्वायर, यह है माइनस x स्क्वायर, तो ये भी गया, ख़त्म, 0 हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे 0 प्राप्त होगा। ठीक, और यहाँ बचेगा प्लस 3x प्लस 1। तो अब देखिए हमको लाना है माइनस एक्स क्यू, यहाँ भी है एक्स क्यू, लेकिन हमें लाना है कितना, माइनस एक्स क्यू। तो यहाँ -1 से गुना करेंगे इसमें, तो हम माइनस एक्स क्यू प्राप्त करेंगे। फिर इसमें और इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो ये -1 बचेगा, इसलिए क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस -1। ठीक है, ठीक, देखिए ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस और एकदम सेम पद, घटाएंगे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ भी 3x
चिन्ह प्लस माइनस, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों का चिन्ह क्या हुआ, सेम हो गया, दोनों प्लस है, तो 1 + 1 2, यानी शेषफल क्या बचा, रिमाइंडर 2 है। Therefore, x³ - 3x + 1 is not a factor of x5 - 4x³ + x² + 3x + 1। अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में, नहीं क्या, कि ये जो बहुपद है इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल आ रहा है, ठीक है। और इसमें 3 प्रश्न हैं, प्रश्न कोई कठिन नहीं है खास, लेकिन समय अधिक हो गया अभी इस वीडियो में, आज इतना ही। ओके बॉयज़, तब तक आप इसका प्रैक्टिस करें, अगले वीडियो के साथ में और अगले क्वेश्चन और अगले वीडियो के साथ में आपके से फिर से मिलूँगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।